जर्जर भवन और शिक्षकों की कमी से गुस्साए ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। सैंपो के शाहपुर स्कूल पर जड़ा ताला। सैंपो के अंतर्गत आने वाली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में अव्यवस्थाओं से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित है, लेकिन पढ़ाने के लिए स्टाफ और बैठने के लिए कमरों का भारी अभाव है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। सबसे गंभीर स्थिति शिक्षकों की कमी को लेकर है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने के बावजूद यहाँ केवल 2 ही शिक्षक कार्यरत है, जिनके भरोसे 12वीं तक के विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ है। पर्याप्त अध्यापक न होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी है। आज सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट पर ताला लटका दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन न तो नए कमरों का निर्माण कराया गया और न ही रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती नहीं होती और जर्जर भवन की मरम्मत या नए कमरों की अव्यवस्था नहीं की जाती, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। क्या समस्या आ रही? समस्या ये आ रही थी सर कि यहाँ हमारा गांव शाहपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर टीचरों की बहुत दिक्कत है और टीचर नहीं है। 2 ही क्लास हैं, केवल 2 कमरों में क्लासें चलती हैं। 12वीं तक का स्कूल है, स्टाफ की बहुत कमी है और सुबह इसीलिए तालाबंदी की गई थी, जिससे प्रशासन पे कुछ फर्क पड़े। बताइए। हमारे स्कूल की ये समस्या है कि एक तो हमारे स्कूल में पूरी बिल्डिंग की कमी है। सिर्फ 2 ही कमरे बने हुए हैं, जिसमें 1 से लेकर और 12 तक की क्लासें चलती हैं। सबसे पहले प्रशासन, हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह से तालाबंदी करके कि इस स्कूल के लिए कमरों की व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त हो। ये भी तो आरोप लगा रहे थे विद्यालय प्रशासन पर कि इसमें से सामान वगैरह बेचा गया है, ये क्या मामला? ये मामला तो मेरी नज़र में तो है नहीं। अभी मैं था नहीं यहाँ पर जब ये बातें आई हैं तो भाई साहब को पता होगा, थोड़ी बहुत बता दी। थोड़ा क्या मामला था ये सामान बेचने वाला? सर ऐसा कोई खास मामला नहीं था। ऐसा था कि थोड़ा सा जो मरम्मत हो रही है स्कूल की, उसका जो थोड़ा बहुत सामान निकला था, सर ने वो किसी को दे दिया। उससे कुछ पैसे बना के जो स्कूल के काम आ जाएंगे, इसलिए सर ने बेच दिया था, और कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा आज गाँव के कुछ व्यक्तियों ने विद्यालय गेट पर ताला डाल दिया था, जिसे खुलवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये नहीं माने। उनकी मानते कि उनके शपथ पत्र वगैरह जो भी आय प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है, उस पर साइन किया करें। मैंने उनको बताया कि हम आपके सभी आय और आपके मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पर हम हस्ताक्षर करते हैं और हमारे विद्यालय से हस्ताक्षर करवाते हैं। आय प्रमाण की इसलिए हमने मना किया कि कुछ व्यक्ति 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये आय निकलाते हैं और आज के समय में जब हम विद्यालय के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ती है तो 500 रुपये में ही मजदूर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये संभव नहीं है कि हम आपके 20,000, 30,000, 50,000 पर साइन कर दें। इसके लिए आप अपने पंच या सरपंच से उस पर साइन करा सकते हैं। ग्रामीण कुछ आरोप लगा रहे थे कि कुछ सामान वगैरह बेचा है स्कूल से, ये क्या मामला? विद्यालय से कोई सामान नहीं बेचा गया है। विद्यालय में एक निर्माण कार्य चल रहा है, 2 छतों की मरम्मत होनी है, उस पर लिंटर पड़ना है। जो छत की पट्टियाँ थी वे जर्जर थी, यूसीड थी, वो टूट गई, जिसकी वजह से मरम्मत कार्य चालू हुआ है। टूटी हुई पट्टियाँ बाहर बच्चों के टॉयलेट के रास्ते में रखी हुई थी, उनको हमने हटवा दिया है। जो गाटर निकली थी वो कमरे के एक कक्ष में बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है और आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मामले के बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है सर? हाँ, हमारे उच्च अधिकारी आज आए थे, अवलोकन किया है, देखा है और जो भी वो कार्रवाई करेंगे, जो भी वो जांच करेंगे, देखेंगे। क्या नाम है सर? कपिल कुमार अग्रवाल। धौलपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। 50,000 का इनामी अजीत ठाकुर घायल। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में 7 कैरी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लग गई।
इससे वह घायल हो गया। उसे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने की फायरिंग। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने बुधवार कल सुबह करीब 4 बजे पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके से कई अन्य बदमाशों को भी घेर लिया। इनमें 50,000 रुपए का दूसरा इनामी कल्याण ठाकुर और 10,000 रुपए का इनामी धीरा शामिल है। इसके अलावा 2 और बदमाश विष्णु व शिवा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 5 बदमाशों को दबोचा। बदमाशों से हथियार भी बरामद। एसपी विकास सांगवान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाशों से 2 सिंगल शॉट 315 बोर की राइफल, 3 देसी कट्टा 315 बोर, 75 जिंदा कारतूस और 15 खाली कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश अजीत ठाकुर पर 35, कल्याण ठाकुर पर 33 और धीरज पर 8 आपराधिक मामले दर्ज है। एसपी ने बताया कि रात को पुलिस को बदमाशों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों को मौके पर भेजा गया। मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे घेराबंदी की गई। इस दौरान पूरी रात घेराबंदी करके रखा गया। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग में एक गोली बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में लग गई। दोनों ओर से कुल 35 राउंड फायरिंग की गई। अब सुनिए इस घटना की पूरी कहानी एसपी की जुबानी। देखिए, अजीत और कल्याण गैंग जो जोधपुर जिले में काफ़ी समय से इनकी जो दहशत है वो फैली हुई है, उसके कई सारे प्रकरण में अभी भी ये वांछित चल रहे थे और काफ़ी समय से जो जोधपुर पुलिस है वो इनको दस्तयाब करने के लिए प्रयासरत थी। अक्टूबर माह में एक मुठभेड़ भी मुरावली में जो है कंचनपुर थाना इलाके में इनके साथ हुई। आज कल हमारे पास कोई पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर साइबर सेल के द्वारा निरंतर इस पे डेवलपमेंट करके आज अर्ली मॉर्निंग डीएसपी टीम और बसई डांग थाना की पुलिस और जो हमारे साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा इनामी दोनों अपराधी दोनों ही हार्डकोर भी हैं और टॉप 10 भी हैं, अजीत और कल्याण। और आईजी साहब के ऑफिस के द्वारा इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। प्रमुख सूचना इन दोनों की थी। आज इनको बसई डांग थाना क्षेत्र में वन विहार इलाके के पास इनकी सूचना प्राप्त होने पर इनको घेराबंदी की। जिस घेराबंदी के दौरान इन्होंने, जब इनको पता लगा कि घेराबंदी हो गई है और कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो दोनों तरफ से ही फायरिंग हुई। करीब 35 राउंड जो है दोनों तरफ से इसमें फायर हुए और कुल 5 लोगों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजीत है, कल्याण है, धीरज जो इनके साथ मिला उसके ऊपर भी 10,000 का इनाम है और 8 प्रकरण पहले से दर्ज है। अजीत और कल्याण के ऊपर करीब 33 प्रकरण जो है पूर्व में दर्ज है। इसके अलावा विष्णु और इसके साथ शिवा जो 5वां आरोपी है, 5 लोगों को डिटेन किया है। जब ये मुठभेड़ हुई इसमें जो अजीत है उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद ही हम उसको जो है काबू कर पाए। इनके पास से कुल 2 सिंगल शॉट बंदूक और 3 कट्टे 315 बोर, कुल 5 वेपन बेसिकली और 75 जिंदा कारतूस और 15 कारतूस खाली जो है वो बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी जो ये दोनों ही अपराधी हैं इनके द्वारा कई सारे रंगदारी के, डकैती के, पुलिस के साथ मुठभेड़ के जो प्रकरण है वो दर्ज है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो टीम ने जो है प्लान करके इनको आज दस्तयाब किया और इनको जो डिटेन करने में जो है कामयाब हुई। विशेष भूमिका के रूप में जो साइबर सेल का जो हमारे साथी थे नरेंद्र, उनकी विशेष भूमिका रही। श्रीपाल घनश्याम डीएसपी प्रभारी, दुर्ग सिंह जो एसएचओ है, उनका विशेष योगदान है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर
5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। खेड़ा गांव में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच लाठी भाटा जंग। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित खेड़ा गांव में सुबह एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई। घर की छत से पानी बहने को लेकर एक विवाद के बाद हुई इस मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटनाक्रम के वीडियो भी सामने आए हैं जो जमकर शेयर हो रहे हैं। पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट। सूचना के बाद पंचगांव चौकी के एएसआई सुरेश चंद ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी दी। एएसआई ने बताया कि खेड़ा गांव में एक ही परिवार के रणवीर और रामवीर पक्ष के लोगों के बीच छत से पानी बहने को लेकर पहले कहासुनी हुई। यह कहासुनी जल्द ही लाठी डंडों से मारपीट में बदल गई। माता पिता और बेटी हुए घायल। एएसआई सुरेश चंद के अनुसार मारपीट में रणवीर पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। इनमें रणवीर पुत्र ओम प्रकाश, राजकुमारी पत्नी रणवीर और रश्मि पुत्री रणवीर शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को धौलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि मामले में दूसरे पक्ष के साथ साथ दोनों पक्षों के आरोपियों की तलाश की जा रही है। धौलपुर में महा बम्पर डिस्काउंट सेल, लुधियाना वुलन सेल 90% ऑफ के साथ केवल दिनांक 24, 25, 26 दिसंबर 2025 तक। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे लेदर जैकेट, पार्को जैकेट, सर्दियों का पायजामा, पार्को मंडा व हुडी, लोअर, टी शर्ट, पायजामा व सर्दियों की सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपये से 2000 तक का था, वह केवल ₹100 से ₹500 तक। गर्ल्स स्पोर्टी, गर्ल्स टॉप, जयपुरी कुर्ती, लोअर, प्लाजो, गर्ल्स टी शर्ट, नाइटीज व सर्दियों की सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपये से 2000 तक का था, वह केवल 100 से 500 तक है। पायजामा, टी शर्ट, हॉप व फुल निक्कर, स्कर्ट व सर्दियों की बहुत सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपये से 2000 तक का था, वह केवल ₹100 से 500 तक। हमारा पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, गुलाब बाग, चौराया, धौलपुर। धौलपुर में 25 दिसंबर को आयोजित होगा 24वां कुशवाहा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह। धौलपुर में कुशवाहा समाज और छात्र संघ धौलपुर के तत्वावधान में आगामी 25 दिसंबर 2025 को मेधावी छात्र छात्राओं के लिए 24वां कुशवाहा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जीटी रोड स्थित कुशवाहा छात्रावास में संपन्न होगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कुशवाहा छात्र संघ के जिलाध्यक्ष सोनवीर सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस समारोह का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मानित करना है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर की विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा एवं पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान समाज के अन्य प्रबुद्ध जन और प्रमुख व्यक्तियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। समस्त कुशवाहा समाज एवं छात्र संघ धौलपुर की ओर से इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजकों ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करें। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद,
काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। विद्यार्थियों ने किया लव कुश वाटिका का भ्रमण। धौलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घड़ी चटोला तहसील सैंपू के छात्र छात्राओं ने लव कुश वाटिका एवं खादी ग्रामोद्योग का शैक्षिक भ्रमण किया। लव कुश वाटिका बाड़ी रोड धौलपुर में आयोजित इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों एवं विद्यालय की अध्यापिकाओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वाटिका में कुछ विशेष देखने को नहीं मिला जो पहले कभी न देखा हो। प्रवेश करते ही कुछ पेड़ पौधे सूखे नजर आए, जिन्हें माली द्वारा ठीक से पानी नहीं दिया जा रहा है। बैठक व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन वहां बना झरना केवल शो पीस बना हुआ है और उसकी सफाई भी ढंग से नहीं की गई है। पेड़ पौधों में हरियाली की कमी दिखी। वाटिका में मुख्य रूप से प्राकृतिक वस्तुएं ही देखने को मिली जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। हालांकि कुछ देसी औषधियां, पौधे एवं लताएं देखने को मिली। भ्रमण समाप्ति पर वाटिका के गार्ड ने बताया कि वन विभाग द्वारा यहां और विकास कार्य चल रहा है। आने वाले समय में लव कुश वाटिका धौलपुर जिले में प्रथम पायदान पर होगी। वाटिका का निर्धारित समय सुबह 6 से 9 और शाम 4 से 7 बजे तक है। धौलपुर से सुखदेव कांकुले की रिपोर्ट। हमारा विद्यालय व्यवसायिक शिक्षा के तहत बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेके आया है। हमने बच्चों को खादी ग्रामोद्योग के बारे में बताया, वहाँ की विजिट कराई। रीको में भी एक बिग ड्रीमर के नाम से फैक्ट्री है, वहाँ बच्चों को दिखाया। बाकी धौलपुर का ये पार्क बहुत फेमस है, तो यहाँ से प्रकृति से बच्चों को रिलेट करने के लिए हमने बच्चों को यहाँ पार्क में भी विजिट कराई। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट, हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैंपू रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बाड़ी ईओ की सक्रियता। वार्ड 42 में नालियों की बदहाली पर फटकार, तत्काल सुधार के निर्देश। बाड़ी नगरपालिका बाड़ी के नव नियुक्त अधिशासी अधिकारी ईओ अमिताभ मीना ने कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रशासनिक सक्रियता दिखाते हुए नगर क्षेत्र का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने वार्ड नंबर 42 का दौरा किया, जहां नालियों की अत्यंत खराब स्थिति देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान पता चला कि कई नालियां वर्षों से बंद पड़ी है, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों और घरों के बाहर जमा हो रहा है। ईओ अमिताभ मीना ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल बंद नालियों को खुलवाने और आवश्यकता अनुसार नई नालियों के निर्माण के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ईओ ने सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा करकट उठान और नियमित साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में व्याप्त अनियमितताओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित
सुनिश्चित किया जाए। ईओ की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से वार्ड निवासियों में नई उम्मीद जागी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि नियमित निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई इसी तरह जारी रहे तो क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से शीघ्र राहत मिल सकती है। बाड़ी से दुर्गेश शर्मा की रिपोर्ट। संत हरिगिरी महाराज जी ने गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल रामेश्वरम में किया अर्पित। संत शिरोमणि श्री 1008 श्री महंत हरिगिरी महाराज जी ने गंगा जल अर्पित करते हुए कहा कि यह जल हमारी पवित्रता का प्रतीक है। पवित्र जल पवित्र जीवन, नशा मुक्त तन मन, अमृत जल पवित्र जल, नशे से मुक्ति काहे पल, शिव की शक्ति नशे से मुक्ति। संत श्री ने भावनात्मक एवं धार्मिक नारे लगाते हुए नशा से दूर रहने के लिए लोगों को संदेश दिया। शिक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर अवुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि कलाम ने सादगी और कड़ी मेहनत से विज्ञान और राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाया। उससे राष्ट्र के युवाओं को यह प्रेरणा मिलती है कि भौतिक सुख सुविधा और शिक्षा के रास्ते में बाधा नहीं है। आज के शिक्षित बच्चे ही कल के व्यवस्थापक और नागरिक होते हैं, इसलिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था एक उज्जवल और प्रगतिशील भविष्य की गारंटी है। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को बदल सकती है और यह एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उपलक्ष्य में महाराज जी के शिष्य श्री लालगिरी महाराज जी, श्री भरतगिरी महाराज जी, श्री जनवेदगिरी महाराज जी, श्री गोविंदगिरी महाराज जी, श्री जोगेंद्र गिरी महाराज जी, श्री महादेव गिरी महाराज जी, नरेंद्र गिरी महाराज जी एवं सैकड़ों श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। दूर रहो और जितना बन सके तो भैया सदक बार चलो, भगवान की भक्ति करो, जाते ही उद्धार हो। और सबसे मुख्य कार्य तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि नशा मुक्त समाज हो। बच्चन समझाओ, बड़े बूढ़े तो बीत गए भैया, अब तुम्हें कार्य कर धारे जा समाज की। तो जहाँ तक बन सके नशाते व्यसनते जाते दूर रहो। दूसरा तुम देख रहे हो तामसी वृत्ति में आएगा नहीं, तुम्हारे अपने क्षेत्र में जगह जगह मान से मरी जा रही है। या रामेश्वर में तुम आए हैं तो ये संदेश तुम्हारे समझ को पहुंचेगा। मान से मरी है रही है तो तामसी स्वभाव में दबा के नहीं और विषय पियो, जैसे महादेव बाबा ने विष पियो, बस विषय पिएंगे तो भैया जाने कितने का ले तुम्हारी रख जाएगी। तो भैया सबसे प्रार्थना है कि एक तो नशा के दूर रहो। विद्यार्थियों ने मनाया क्रिसमस का पर्व। आज कमला देवी शिक्षण संस्थान पूरन बिहार कॉलोनी में क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के द्वारा कला, चित्रकार एवं सजावट का कार्य किया गया। इस उपरांत विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रेखा चौधरी, व्यवस्थापक भीकम सिंह चौधरी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को क्रिसमस डे एवं सांता क्लॉज के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय परिवार के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। शिक्षण संस्थान स्कूल में बच्चों ने बड़े धूमधाम से 25 दिसंबर का प्रोग्राम क्रिसमस डे बच्चों ने मनाया और बड़ी बड़ी गिफ्ट और बड़े बड़े चित्रकारी बच्चे करके लाए। और इसमें एक चित्रकारी ऐसी है जो बच्चे ने बना के सेट किया है। धौलपुर में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला स्तरीय राज्य युवा महोत्सव 2025-26 का आयोजन किया गया। यह महोत्सव जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, भाजपा नेत्री नीजा शर्मा, RSS के अनुराग शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा और ABVP के जिला संगठन मंत्री ओझा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। महोत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। आयोजक मंडल के सदस्यों, जिनमें CDEO महेश मंगल और सचिव DEO सुखो देवी रावत शामिल थे, ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीठी ने अपने संबोधन में कहा कि यह महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ साथ जिले और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का भी एक प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को SSO ID पर अपलोड करने की भी अपील की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने बताया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव से चयनित प्रतिभागियों को संभाग स्तरीय युवा राज्य महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी और ADEO रमाकांत शर्मा ने
जानकारी दी कि इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की दुर्लभ, पारंपरिक और लुप्तप्राय लोक कला एवं संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन करना है। इस दौरान स्थानीय युवा कलाकारों ने लोक नृत्य, लोक संगीत, नाट्य, गायन और अन्य सांस्कृतिक विधाओं में विविध प्रस्तुतियां दी। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। युवा महोत्सव के साथ ही तीर्थराज मचकुंड पर एक सफाई अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में जिला कलेक्टर की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मचकुंड की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 दिवसीय SUPW शिविर का हुआ समापन। होली फेथ पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल राणा साहब का बाड़ा पटपरा धौलपुर में चल रहे 3 दिवसीय शिविर का आयोजन संस्था निदेशक एवं अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस उपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं को 3 टीमों में बांटकर, जिसमें प्रथम टीम लक्ष्मीबाई, द्वितीय टीम इंदिरा गांधी और तृतीय टीम सरोजिनी नायडू के रूप में विभाजित किया गया। लक्ष्मीबाई टीम की प्रभारी महक शर्मा, इंदिरा गांधी टीम प्रभारी सोनाली एवं सरोजिनी नायडू टीम प्रभारी काजल रही। इस उपरांत पहले दिन श्रीमती रेखा के द्वारा छात्र छात्राओं को घरेलू नुस्खे बताएं, जिसमें अमृतधारा बनाना, ORS घोल बनाना, अचार मुरब्बा बनाना आदि के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा के द्वारा स्वच्छता अभियान पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने हेतु जानकारी दी गई एवं विद्यार्थियों के द्वारा स्थानीय मंदिर की साफ सफाई करवाई गई। अंतिम तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें डांस, नृत्य एवं गायन का पाठ किया गया। SUPW शिविर प्रभारी एवं संस्था निदेशक राघवेंद्र शर्मा ने छात्र छात्राओं को अच्छे आचरण एवं अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया गया। SUPW शिविर का समापन सामूहिक भोजन के साथ किया गया एवं कार्यक्रम का संचालन महक शर्मा ने किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोले की रिपोर्ट। होली फेथ पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया जी। इस कैंप का जो मूल उद्देश्य है, इसका SUPW का मूल फुल फॉर्म होती है वो समाज उपयोगी उत्पादक कार्य जी, जिसमें अपने बच्चे घर पर ही अपनी जो चीज़ है रोजमर्रा की चीज़ों को सुधारना, बनाना, जैसे अमृतधारा बनाना है, मुरब्बा बनाना है, अचार बनाना है, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं और शारीरिक व्यायाम कराए जाते हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए इस प्रकार में हमने 3 दिवसीय कैंप रखा, जिसमें 3 टीमें बनाई गई, लक्ष्मीबाई ग्रुप, इंदिरा गांधी ग्रुप और सरोजिनी नायडू ग्रुप। इनकी प्रभारी महक शर्मा, सोनाली और काजल थी। और प्रथम दिवस पर श्रीमती रेखा मैडम ने बच्चों को बतलाया कि इस समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के महत्व को समझाया और घर पर बनाने वाली वस्तुएं, अचार मुरब्बे के बारे में बताया। द्वितीय दिवस पर प्रधानाचार्य राय शर्मा जी ने बच्चों को क्या कहते हैं जो स्वच्छता अभियान के ऊपर, विषय के ऊपर बतलाया और मंदिरों की सफाई कराई। और अंतिम दिवस पर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिनकी तैयारी मैडमों ने कराई थी और गानाचार्य अध्यक्ष महोदय ने। लगभग कितने विद्यार्थी के हम उपस्थित हुए? लगभग लड़के 125 बच्चे थे वो उपस्थित हुए। सभी ने हिस्सा लिया और कैंप को सफल बनाया। आपका शुभ नाम? मेरा राघवेंद्र शर्मा, संस्था अध्यक्ष, या संस्था प्रधान। ओके, थैंक यू। किसान दिवस के उपलक्ष्य में सहरोली किसान उत्पादक संघ पर कार्यक्रम आयोजित। सहरोली में किसान उत्पादक संघ के कार्यालय पर किसान गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के अनेकों गांवों के किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसान उत्पादक संघ के अध्यक्ष सूरज भान दीक्षित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता रामविलास बघेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान उत्पादक संघ के प्रबंधक धीरज दीक्षित ने किसानों को बताया कि सहरोली में ग्राम पंचायत स्तर पर अनेकों कार्य हुए हैं। किसानों को समय पर खाद, बीज, दवा के अलावा किसान गोष्ठियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फसल प्रबंधन की जानकारी साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। धीरज दीक्षित ने किसानों को कहा कि जल्द ही आपके लिए राष्ट्रीय बीज निगम ग्राम स्तरीय मंडी की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को इफको के माध्यम से समय पर यूरिया खाद भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही किसान उत्पादक संघ के अध्यक्ष सूरज भान दीक्षित ने किसानों के लिए ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया छिड़काव की घोषणा की। उन्होंने किसानों से अपील की कि FPO की इस योजना को तहत किसान को FPO से नैनो यूरिया खरीदना है और खेत में छिड़कने का
खर्चा एफपीओ के माध्यम से ही वहन किया जाएगा। रामविलास बघेल ने सहरौली में किसानों के हित में होने वाले कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे हर्ष है कि एफपीओ के माध्यम से किसानों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कृषि के क्षेत्र में होने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में किसानों सरकारों से फसल खराबी का पैसा खत्म होने पर केक काटकर जश्न मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर शुभकामनाएं दी और खुशी जाहिर की। किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। किसान राजवीर सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। फसल खराबी का पैसा किसानों के दर्द में मर्म का काम कर रहा है। कार्यक्रम में 50 किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सूरजभान दीक्षित अध्यक्ष, धीरज दीक्षित प्रबंधक, किसान उत्पादक संघ, सौरभ अस्थाना, विद्याराम कुशवाहा, राजवीर परमार, रण सिंह कुशवाहा, कंचन सिंह, प्रवींद्र सिंह, शिवम शर्मा, ओमवीर डागर, मुन्नालाल शर्मा, राकेश, सोनाराम, हरिओम, भानु परमार सहित अनेकों किसानों मौजूद रहे। भाजपा की संयुक्त बैठक में BLA 2 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित। रायाखेड़ा भारतीय जनता पार्टी की बैठक में पीतमगिरी पहाड़ी पर BLA 2 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, रायाखेड़ा विधानसभा की भाजपा BLA फर्स्ट नीरजा शर्मा, SIR कार्यक्रम के जिला संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा एवं भाजपा की विधानसभा रायाखेड़ा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर रायाखेड़ा भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने SIR अभियान वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा एक राष्ट्रव्यापी अभियान बताया, जो कि फिलहाल राजस्थान समेत 12 प्रदेशों में अपने सेकेंड फेज में है, जिसमें प्रोविजनल लिस्ट पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का काम चल रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक BLA 2 कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर दावे और आपत्तियों का काम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस अवसर पर मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, रायाखेड़ा नगर अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, नाहिला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, मैंगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, जनवेद पारासर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रज किशोर लोधा ने किया एवं कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। रायाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। महात्मा गांधी स्कूल में धूमधाम से मनाया 5 छात्राओं का जन्मदिन। धौलपुर सिटी कोतवाली स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 5 छात्र छात्राओं का जन्मदिन हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य रमन परमार के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने केक काटकर अपनी खुशी साझा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रमन परमार ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज का विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। शारीरिक शिक्षक अजब बघेल ने विद्यार्थियों को जन्मदिन की बधाई दी और क्रिसमस पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय परिवार की ओर से 5 विद्यार्थियों को उपहार भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर स्कूल का समस्त स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।